तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस पहले टॉपिक में हम लोग पिछले वाले क्लास से क्या स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग जो प्रोटीन वाला टॉपिक है उसको समझ चुके हैं, अर्थात प्रोटीन क्या होता है, इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, इसको हम लोग पिछले वाले क्लास में अच्छे से जानकारी दे चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग प्रोटीन के कार्य तथा इसके कमी से होने वाले रोग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप पिछले वीडियो को पहले नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देखिए, फिर आप जब प्रोटीन के कार्य और इसकी कमी से होने वाले रोग को देखेंगे तो आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। चलिए अब हम लोग प्रोटीन के मुख्य जो कार्य है इसको 3 पॉइंटों के माध्यम से आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, प्रोटीन शरीर के निर्माणकारी पदार्थ होते हैं। क्या बोला गया, ये जो प्रोटीन है वो शरीर के निर्माणकारी पदार्थ है, अर्थात जो हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारा शरीर जिससे बनता है, मुख्य रूप से उसमें कौन भाग लेते हैं, मुख्य रूप से जो उसमें प्रोटीन है वह भाग लेते हैं, अर्थात प्रोटीन से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, यह कोशिकाओं तथा ऊतकों का निर्माण, विकास व टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। क्या बोला गया ध्यान देंगे, क्या बोला गया, यह अर्थात ये जो प्रोटीन है वह कोशिकाओं तथा ऊतकों का निर्माण, क्या बोला गया, ये कोशिका अर्थात जो सेल होते हैं, ऊतक अर्थात जो टिश्यू होते हैं उसका क्या करते हैं, ये निर्माण कर देते हैं तथा उसके विकास और टूटे फूटे अंगों की मरम्मत भी करता है, अर्थात जो स्थान चोट लग जाता है किसी भी स्थान पर तो उसका मरम्मत करने का कार्य प्रोटीन का ही होता है। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे, यह शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। देख सकते हैं जो प्रोटीन है वो शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, अर्थात इसी के कारण ही हमारा जो शरीर का ग्रोथ है अर्थात विकास है वह अच्छे से हो पाता है। इतना बात क्लियर। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, प्राकृतिक रूप से सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में या फिर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन जो है वह पाया जाता है। किनमें, तो जो सोयाबीन होते हैं उनमें। इतना बात क्लियर। तो हमें अधिक से अधिक जो सोयाबीन है उसको नेचुरल रूप से क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, खाद्य के रूप में लेना चाहिए। इतना बात क्लियर। चलिए अब हम लोग प्रोटीन के मुख्य जो कार्य उसको 3 पॉइंट में समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं, अर्थात कमी से होने वाले रोग अर्थात प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं। सबसे पहला रोग है क्वाशियोरकोर। क्या बोला गया, देख सकते हैं ये जो रोग का नाम थोड़ा सा अजीब है, क्या है, क्वाशियोरकोर। तो ये क्या होता है, यह मुख्यतः बच्चों में होता है। ये जो रोग है वो मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। इसके कारण शरीर एवं मानसिक वृद्धि रुक जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसका शरीर वृद्धि करना रुक जाता है और उसका जो मानसिक रूप से जो उसका जो वृद्धि है वो भी रुक जाता है। उसका जो मस्तिष्क है वो भी अच्छे से विकसित नहीं हो पाता। इतना क्लियर। हाथ पैर सूख जाते हैं और पेट फूल जाता है। हाथ पैर कैसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं इस रोग में, और पेट जो है बिल्कुल फूल जाता है गुब्बारे की तरह। इतना बात क्लियर। दूसरा रोग देख लेते हैं, दूसरा है मैराइस्मस। क्या है, मैराइस्मस। अब ये क्या होता है, तो यह भी प्रोटीन की कमी इसके कारण होता है। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। देख सकते हैं ये जो मैराइस्मस रोग है इसको सूखा रोग के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, शरीर सूख जाता है और वजन भी कम हो जाता है। अब इसमें शरीर पूरा सूख जाता है, दुबला पतला हो जाता है और बिल्कुल कमजोरी आ जाती है। इस कारण इसमें वजन भी कम हो जाता है। इतना बात क्लियर। अगला देखेंगे, कमजोर व इम्यून सिस्टम। अब कमजोर इम्यून सिस्टम कैसे, तो प्रोटीन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति बार बार संक्रमण का शिकार हो जाता है। देख सकते हैं प्रोटीन के कमी से बार बार जो व्यक्ति है संक्रमण का शिकार होते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है, जो हमें रोग से बचाता है वो क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली है। तो यही अगर कमजोर हो गया तो हमें रोग से कौन बचाएगा, कोई भी नहीं। तो हम क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। इतना बात क्लियर।
अगला पढ़ेंगे, अगला है एनीमिया। एनीमिया अर्थात इसमें क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी से एनीमिया अर्थात खून की कमी भी हो सकता है। उसी को बोला गया है कि अगर प्रोटीन का अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो इससे एनीमिया जैसे रोग अर्थात खून की कमी होने की संभावना इसमें बन जाती है। इतना बात क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत प्रोटीन के कार्य और उसके रोग भी देख चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।